नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का फर्स्ट फेज आज रुद्रपुर में पूरा हो रहा है। इधर बीजेपी भी आज अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली आयोजित करने जा रही है। रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम आला नेता मौजूद रहेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए दोनों ही दलों के नेताओं ने अल्मोड़ा और रुद्रपुर में डेरा डाल रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। सीएम जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद सीएम धामी नवनिर्मित कलेक्ट्रेट का भी शुभारंभ करेंगे। सुनील और प्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, ये जो यात्राएं हो रही, जरा इसके बारे में बताइएगा और आगे किस किस स्टेप में आगे बढ़ेंगी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए जीनत, चुनाव नज़दीक है, इसीलिए सियासी दलों की जो सक्रियता है वो बढ़ गई है। कांग्रेस की आज 3 रैलियां हैं, बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर में। रुद्रपुर में जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा है जो पिछले 3 सितंबर से चल रही है, उसके फर्स्ट फेज का आज समापन होगा। इस फर्स्ट फेज में कांग्रेस ने जो कुमाऊं के जो तराई क्षेत्र के जो विधानसभाएं हैं उनको कवर किया है। इसके अलावा यात्रा सेकंड फेज में जाएगी, थर्ड फेज में जाएगी और फोर्थ फेज में गढ़वाल के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों को भी कांग्रेस के कवर करने का प्लान है। यानी कि 70 की 70 विधानसभाओं में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। तो बीजेपी ने कांग्रेस के तोड़ में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। 3 सितंबर को जब कांग्रेस खटीमा में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी, तो बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के गढ़ में यानी उनकी विधानसभा के क्षेत्र में श्रीनगर में जन आशीर्वाद रैली निकाली। आज बीजेपी अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली निकालने जा रही है। यानी कि आज कुमाऊं का जो सियासी पारा है वो गर्म रहेगा, चढ़ा हुआ रहेगा। अल्मोड़ा और रुद्रपुर ही क्यों, सुनील, ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए जीनत, अगर आप शुरू से देखें तो इस बार खासकर जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जो तराई की बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसान रहते हैं, ये राजनीति का एक फोकस बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी जब एंट्री की तो उसने पहली दस्तक तराई के क्षेत्र में दी और ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी राज्य के अन्य हिस्सों की अपेक्षा तराई वाली बेल्ट में ज़्यादा सक्रिय है। इसीलिए धीरे धीरे तराई एक केंद्र बनता गया और खासकर जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, खटीमा उनकी विधानसभा है, तो इसलिए भी तराई का ये क्षेत्र राजनीति के केंद्र में आ गया और यही एक बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस ने जो अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की, अपना जो चुनावी आगाज किया, उसको खटीमा ही केंद्र बनाया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के रामनगर पहुंचने से पहले कांग्रेसी आपस में भिड़ गए हमेशा की तरह। यहां कोसी में बने नए बाईपास पुल के पास रणजीत रावत और हरीश रावत गुट के संजय नेगी में आपस में झगड़ा हो गया। इनमें इस दौरान उनके कार्यकर्ता भी एक दूसरे से उलझते नजर आए। बाद में मामला शांत कराया गया। तो देखिए, कांग्रेसी जो हैं आपस में ही लड़ते हैं। यहां पर भी तो रणजीत रावत की उनकी संजय नेगी से झड़प हो जाती है। हरीश रावत गुट जो है, दरअसल आपस में रणजीत रावत और हरीश रावत गुट जो है वो आपस में भिड़े हैं। और कुल मिलाकर आप ये देखिए कि लीडरशिप को लेकर जो है एक्सेप्टेंस ना होना बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है इसके पीछे। एक मेरा चेला है, एक भूतपूर्व चेला है। मैं दोनों का गुरु हूँ, तो मैं कम से कम मुझको आप गुरु घंटाल मानिए, मैं इन दोनों चेलों को ठीक कर दूंगा। एक चेला और एक भूतपूर्व चेला, लेकिन दोनों कांग्रेसी है, फिर भी लड़ रहे हैं। खैर, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रविवार शाम को रामनगर पहुंची। परिवर्तन यात्रा में भले ही कांग्रेसी परिवर्तन की हुंकार भर रहे हों, लेकिन यहां हरीश रावत और रणजीत रावत गुटों में बटी नजर आई पूरी पार्टी। परिवर्तन यात्रा रथ में हरीश रावत नजर नहीं आए हैं। कार्यक्रम स्थल पर भी कुछ देरी से पहुंचे, हालांकि गुटबाजी से वो इनकार करते हुए नजर आए। हम सब साथ चल रहे हैं, एक ही बस में चल रहे हैं। मैंने कहा कि अव्यवस्था होने की वजह से कई बार जोश में बहुत सारे साथी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हमें उनकी व्यवस्थाओं को करने के लिए आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन अभी सब यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं।
राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास पर आयोजित पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में 3 रिटायर्ड मेजर जनरल, 3 कर्नल सहित दर्जनों पूर्व सैनिकों ने भाजपा का दामन थामा। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा है कि सैनिक देश का गौरव है और बीजेपी उनका सम्मान करती है। उन्होंने मंत्री गणेश जोशी के आग्रह पर बहल चौक का नाम लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक चौक किए जाने की घोषणा की। लेकिन अब अच्छा लगता है जब सारा सैनिक समाज जानता है कि अगर उनकी कोई भी मांग पूरी कर सकते हैं तो वो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनका आज आभार प्रकट किया और उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने जिस तरह से इस देश की रक्षा की है। आज भारी संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हैं और कुछ लीडिंग जो जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अभी तो ये शुरुआत है, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर आप देखते रहिए आगे तक क्या होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सीएम आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य से संबंधित कई विषयों पर बात हुई। इस दौरान मुख्य सचिव एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन, डीजीपी अशोक कुमार, एसीएस अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में जुलाई की अपेक्षा अगस्त में बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई और इसके साथ ही शुरू हो गई सियासत। सेंटर फॉर फॉरेंसिक इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE देश के सभी राज्यों के लिए हर महीने बेरोजगारी दर का आंकलन करती है। CMIE की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में जुलाई में जहां बेरोजगारी की दर 3.2% थी, वहीं अगस्त में ये बढ़कर 6.2% हो गई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के रोजगार के दावे और उसकी नीतियां अब उजागर होने लगी हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि मार्च 2017 में जब सत्ता छोड़ी गई थी तो बेरोजगारी दर 0.3% थी। मार्च 2017 में जब हमने इन सत्तासीनों को सत्ता सौंपी, प्रचंड बहुमत वालों को, डबल इंजन वालों को, हम बेरोजगारी दर को 0.3 पर छोड़कर गए थे। उसके बाद तो जो भयानक मंजर इस प्रदेश ने देखा कि बेरोजगारी दर 19% पहुंची, 22 पहुंची, 23 पहुंची और अब जुलाई 2021 में बेरोजगारी दर 3.2% आंकी गई थी। मात्र एक महीने में यानी अगस्त के महीने में वो 6.2 हो गई है। तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कोविड काल के चलते बेरोजगारी दर में ये इजाफा दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार अब तेजी के साथ रिक्तियां निकाल रही है। 20,000 से अधिक की रिक्तियां हम निकाल रहे हैं और आने वाले 2 महीने के अंदर हम रिक्तियां नहीं निकाल रहे हैं, इन पदों को भरने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार हम इंडस्ट्री के अंदर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के माध्यम से 5,000 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। तो अब जब हम 25,000 लोगों को इस प्रकार से रोजगार दे देंगे तो फिर आंकड़े उठा के देखिए आंकड़े कहाँ पहुंच जाएंगे। ये अलग बात है कि चुनाव आते आते कितने लोगों को रोजगार मिल पाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले साल सितंबर की अपेक्षा इस साल बेरोजगारी दर में बड़ा सुधार आया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। रुद्रप्रयाग में बीजेपी ने अपने 11 मंडलों में से 10 मंडलों के कार्यकर्ताओं को बचाव और जागरूकता को लेकर प्रशिक्षण दिया। हर बूथ पर एक महिला, एक युवा और एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देकर तैयार कर लिया गया है ताकि समय आने पर इसे स्वयं सेवकों की मदद लेकर तीसरी लहर से लड़ा जा सके। किया है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं वो स्वयं सेवक की भूमिका में जो संभावित तीसरी लहर की बात चल रही है उसको रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने हैं। चारधाम यात्रा शुरू करने और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में आंदोलन जारी है। इस बीच चारधाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने बद्रीनाथ धाम में मुंडन कराकर अपना विरोध जताया। कोठियाल का कहना था कि सरकार की हठधर्मिता की वजह से उन्होंने मुंडन कराया। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और
ये मुंडन भाजपा सरकार की हठधर्मिता, भाजपा सरकार की तानाशाही, भाजपा सरकार की गुंडागिर्दी, भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को खामखा मतलब बना दिया, यहाँ 4 धाम यात्रा बंद कर दी। उसके उपलक्ष्य में ये मुंडन कार्यक्रम रखा गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास का क्षेत्र विभिन्न जीव जंतुओं का घर है। ऐसे में यहाँ कीट पतंगों की भी अपनी एक अलग दुनिया है। इन्हीं में तितली भी शामिल है। कॉर्बेट के आसपास रंग बिरंगी तितलियों की एक अलग दुनिया है। इन तितलियों को लेकर बीते साल से यहाँ व्यापक स्तर पर शोध किया जा रहा है। इस बार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यहाँ तितली त्यार मनाया जाएगा। इस दौरान इन तितलियों की गणना भी की जाएगी। इसमें पूरी नेशनल इसकी तरफ से गणना होगी तितलियों की, जिसमें तितली फाउंडेशन त्यार फाउंडेशन की तरफ से भी 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक ये हम लोग भी यहाँ पे गणना करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी तितलियों के शोध को नया आयाम देने के लिए एक बटरफ्लाई गार्डन तैयार कर रहा है। यहाँ बीते सालों में 300 के करीब तितलियों की प्रजातियां पाई गई हैं। अब पर्यटन व्यवसायी भी इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल रोजगार बनेगा। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग गार्डन लगा रहे हैं वो उनका अपना रोजगार उनको हुआ है, जिन लोगों को उसका ठेका दिया गया। दूसरी ये है कि इसमें गाइड्स रहेंगे, इसके लिए स्पेशल गाइड, उनकी अलग से ट्रेनिंग होगी। कुछ और गाइड्स को रोजगार मिल जाएगा, कुछ महिलाएं हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा आयोजित इस अखिल भारतीय तितली गणना से तितलियों की प्रजातियों का पता लग सकेगा। वहीं कॉर्बेट में भी इससे रोजगार की नई संभावना का सृजन हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 6, 7 और 8 तारीख को कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में 7 तारीख को तेज बारिश की संभावना है। वहीं 8 तारीख को देहरादून, टिहरी समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए अब देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। ओपन यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों को अवैध करार दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की 70 विधानसभाओं में उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में दर्जनों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही कहा है कि अब लोग राज्य में बदलाव चाह रहे हैं। हरिद्वार के हेतमपुर गांव में रौ नदी पर बने जर्जर पुल के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास कर प्रदर्शन किया। रामनगर में अखिल ब्राह्मण महासभा ने किया हुंकार भरो सम्मेलन। परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित करने की मांग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय बेल कोलू।